अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाना है तो फंडामेंटल लेवल पे क्या दिक्कत है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम में से कई सारे लोग इसी उलझन में रहते हैं, इसी चीज़ में लूप में बार बार जाते रहते हैं, जो कि एक्सटर्नल होता है। इंटरनली हम कभी भी उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते, इंटरनली हम कभी भी अपने आप से इंसाइट्स नहीं लेते, और इसी का नतीजा होता है कि हम भटकते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें लाइफ में। हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिलती, उस चीज़ से ड्राइव नहीं मिलती है जो सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट किया होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बैठो, अपने आप को टाइम दो, 1 हफ्ता दो, 2 हफ्ता दो, 1 महीने बैठो, पेन लो, पेपर लो, लिखो उस पर कि what is fundamentally wrong with me. It's not about society, it's not about the parents' expectation, it's not about anyone's expectation, but it's just you. उस पे पेन से लिखो कि तुम अगर ऐसे हो तो क्यों हो, तुम अगर इस तरीके से सोचते हो तो क्यों सोचते हो। तुम्हें अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप से बात नहीं कर सकते, अगर तुम अपने आप को नहीं समझ सकते, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ में गोल्स क्लियर नहीं होंगे। जितने भी गोल्स तुम अपनी लाइफ में बनाओगे वो सारे के सारे कॉपीड गोल्स होंगे। मैं नहीं कह रहा कि कॉपीड गोल्स में तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आया है, जब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपके पास इस लाइफ टाइम में बचा हुआ ईयर्स है, उसको आप किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हो। ये चीज़ क्वेश्चन आती है आपके दिमाग में। हो सकता है कि अभी जो 25 साल 26 साल वाले लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में ना आए, बिकॉज वो अभी हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो एक लेवल पे बढ़ने के लिए। बट उनको भी एक एडवाइस है कि भाई अपने आप को जानना स्टार्ट करो। अगर तुम अपने आप को नहीं जानोगे, अपने स्ट्रेंथ को नहीं जानोगे, अपने वीकनेस को नहीं जानोगे, और यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब ये नहीं कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें सिखाया जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिकेशन इज़ माई स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, मैं तो बोल ही नहीं पाता, वो मेरा वीकनेस है, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू नो योर सेल्फ, बिकॉज चाहे तुम कॉन्फिडेंस बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, चाहे तुम एक अच्छा प्रेजेंटेशन बोलो, सारे के सारे फियर के दूसरे ही नेम्स हैं। इसको उल्टा कर दोगे तो फियर है, फियर ऑफ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। सो उसका उल्टा क्या हो गया, गुड कम्युनिकेटर। तुम हमेशा डरते रहोगे कि भाई आज तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, बट नेक्स्ट लेवल पे जाके तुम नहीं होगे। फियर है, हर चीज़ में फियर है। तो फंडामेंटली तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है वो जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, और इसका बहुत आसान तरीका है, बैठना रहता है, अपने आप को सारे के सारे नॉइज़ होते हैं उससे हटाना पड़ता है, और जैसे ही उन डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या है, और उसको तुम टैकल करने के लिए खुद से प्लानिंग करने लग जाओगे। सो फंडामेंटली क्या गलत है वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद तुम अपने स्टेप्स ले सकते हो। जो एक सोसाइटल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस पे तुम एक फोकस करना चाहते हो, किसी को अगर इंजीनियर बनना है, किसी को एक अकाउंटेंट बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, ऑफ कोर्स उस चीज़ में फोकस करोगे तुम। बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर तुम्हें किसी चीज़ को परस्यू करना है तो फंडामेंटल लेवल पे तुम क्या चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जो एकदम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, एकदम गरीब तबके से उठ के आ रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ एटलीस्ट जिनका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है लाइफ में, जिनको बेसिक चीज़ें मिल चुकी हैं। घर हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, एक अच्छी नौकरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, आपने वो करके भी देख लिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज हर एक स्टेज पे होती है और एक हर किसी इंसान की लाइफ में आएगा, स्पेशली लड़कों के। सो अगर मेरी बात हल्की सी भी समझ में आ रही है, मुझे मालूम है हर किसी को समझ में नहीं आएगी, बट जिसको भी समझ में आ रही है मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्टार्ट एनालाइजिंग योर सेल्फ, start analyzing your behavior, start analyzing what you actually want in your life. मटेरियलिज्म हमेशा ही स्टैटिक रहेगा उस पोर्शन में, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उस सर्कल में, उस गोल में एक पॉइंट है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। बाकी चीज़ें उसको क्लियर आउट कर लो, साथ में तुम उस चीज़ को पुश करते हुए चलो जो तुम्हारे स्किल सेट है, ऑफ कोर्स वो करोगे। बट ओवरऑल फंडामेंटली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ तुम चाहते हो, उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो काफ़ी अर्ली एज से। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। एक सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ क्लिक देयर। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद गुड इंसाइट्स इन फ्यूचर।